CSC विले की तरफ से रेगुलर अपडेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूं आज कि PSEL इंडिया लिमिटेड में जो भी निवेशक हैं उन निवेशकों को पैन कार्ड क्यों अनिवार्य कर दिया गया। पैन कार्ड की अनिवार्यता क्या ऐसी चीज़ थी, क्या ऐसा ज़रूरी था कि पैन कार्ड सबको लगाना ही पड़ा और बिना लगाए पैन कार्ड किसी का भी आवेदन नहीं हो रहा है। तो मित्रों, मैंने जो है कल सेबी के कुछ टोल फ्री नंबर पर मैंने बात करने के दौरान स्पष्ट उन्होंने ऑफिशियल वे में तो नहीं बताया कि पैन कार्ड क्यों अनिवार्य कर दिया गया है। जो बच्चा 5 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, उसका भी, जिनका 2000, 3000, 5000 भी अमाउंट है, उनका भी, सबका अनिवार्य क्यों कर दिया गया। लेकिन उन्होंने एक व्यक्तिगत मित्रवत भाषा में उन्होंने उसके बारे में कुछ हिंट दिया। वो हिंट क्या था, सुन करके मुझे काफ़ी निराशा हुई और काफ़ी सोचने के लिए विवश किया। उसके बारे में आप भी जानें थोड़ा सा कि क्या है वो पॉइंट्स, क्यों जो है उन्होंने ऐसा कहा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कहा उन्होंने, क्यों ऐसा कहा। मित्रों, जब मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने बार बार उनसे कहा कि सभी जगहों पर नियम है कि बैंक में भी आप पैसा निकालते हैं, 50,000 से अधिक लेन देन करते हैं तभी आपको पैन कार्ड लगाया जाता है। छोटे अमाउंट का अगर हम कमीशन भी प्राप्त करते हैं तो पैन कार्ड नहीं लिया जाता है। और ना छोटे मोटे अमाउंट पर जो हम लोगों को ब्याज मिलता है उस पर हम लोगों को जो है पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। फिर यहाँ अनिवार्य क्यों कर दिया गया। छोटे बच्चों को पैन कार्ड बनाने में दिक्कत अभी हो रही है, उनको फिर बाद में अपडेट भी कराना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पैन कार्ड इसलिए लगाया जा रहा है कि आपके देहात क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे छुपे हुए लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और वो लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए तक का फिक्स किए हुए हैं और वो लोग जो है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। तो हमने कहा इनकम टैक्स अगर वो नहीं भरते हैं तो उसमें आपकी क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी पैसा निवेशक जमा किया हुआ है उस पैसे पर जो सेबी ब्याज देगी उस ब्याज पर TDS काट करके ही वो ब्याज देगी। तब हमारे बात समझ में आया कि पैन कार्ड को अनिवार्य क्यों कर दिया गया है। कि मित्रों, सेबी ने दो चीज़ें समझ लीजिए यहाँ पर कि सेबी ने पैन कार्ड क्यों अनिवार्य किया। मैं दोनों चीज़ों को बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपके लिए भी, मेरे लिए भी, निवेशक के लिए भी और ऑनलाइन करने वाले दोनों के लिए। अगर मित्रों तब तक आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल से अगर जुड़ जाते हैं तो इस तरह की जो भी नई अपडेट आएगी आपको हम बताते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। हाँ, तो मित्रों, उन्होंने दोनों बातें बताया कि पैन कार्ड लगाने से जितने भी हमारे देश में बहुत सारे लोग जो अब तक रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं, टैक्स के दायरे में नहीं हैं, उनकी जानकारी हो जाएगी और पैन कार्ड के थ्रू जो है जब हम किसी को पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे तो उसका मेरे पास एक रिकॉर्ड होगा। दोबारा वह आवेदन नहीं कर पाएगा और दोबारा उसके पास बांड रह जाएगा, लेकिन वह ये नहीं कह पाएगा कि मुझे पैसा नहीं मिला हुआ है। और जहाँ तक रह गई TDS काट कर पेमेंट करने वाली बात, तो मित्रों कल उनकी बातों से ऐसा लगा कि हम लोगों को मूलधन ही भर नहीं, ब्याज सहित पैसा मिलने वाला है। तो एक खुशखबरी भी हम लोगों को है कि PSEL निवेशकों को कि ब्याज सहित पैसा PSEL इंडिया लिमिटेड में जो लोग जमा किए थे सेबी के माध्यम से जो अब पेमेंट हो रहा है उस पेमेंट में ब्याज सहित मिलेगा। लेकिन ब्याज जो मिलेगा उस ब्याज में देखिए सेबी ने कितना परसेंट काटती है, 5% या 10.4, जो भी उनका जो है स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से वह पैसा काट करके ही हमको जो है पेमेंट करेंगी। ये तो मामला हो गया पैन कार्ड लगाने का। दूसरी बात जो है, पैन कार्ड अगर हम नहीं लगाते तो उन्होंने बताया कि आपका पैसा ज़्यादा कट जाता और पेमेंट को लेकर के आप लोग काफ़ी विरोध करते, जिसकी वजह से पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। फिर हमने पूछा उनसे जो है कि 30 तारीख आप लास्ट डेट दिए हुए हैं, कुछ जगहों पर किसी के करेक्शन के कारण, किसी भी कारण से अगर पैन कार्ड उनका नहीं बन पाता है तो क्या आप आगे फार्म को एक्सेप्ट करेंगे 30 तारीख के बाद? 30 तारीख के बाद क्या आप फार्म को एक्सेप्ट करेंगे? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए सेबी की तरफ से अभी कोई स्पष्ट शासनादेश नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग तब तक जो है जो आप लोगों के पास आवेदन है, जो बांड हैं,
उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा, मतलब उसका पासवर्ड आईडी पासवर्ड ज़रूर बना लीजिएगा। आईडी पासवर्ड बना लेने से भी जो है हमको एक आइडिया हो जाएगा सेबी को कि इतने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन हाफ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिनका अभी जो है पूरा नहीं हुआ है, और संख्या काफ़ी ज़्यादा लोगों के की अगर रहती है तो सेबी को डेट बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ेगा। यानी मित्रों, जिसके पास भी डॉक्यूमेंट अभी अधूरे हैं वह लोग जो है अपना लॉगिन करके अपनी आईडी जनरेट कर लें। आईडी जनरेट करने से भी जो है गवर्नमेंट को यानी सेबी को, लोढ़ा कमेटी को रिकॉर्ड डिटेल्स उनके पास चला जाएगा कि अभी अभी ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक ये लोग पहुंच नहीं पाए हैं, चीने को छू नहीं पाए हैं, मतलब ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं। तो एक बेहतर विकल्प ये भी है कि पैन ऑप्स में हम लोगों के लिए भी बेहतर है कि पैन कार्ड हमारा समय से नहीं बनकर आया, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन नहीं कर पाए, हम लोगों को पुनः मौका दिया जाए। लेकिन तब दिया जाएगा जब पहले से आप जो है हाफ रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं किए हुए हैं उनके लिए समय बताएगा, 30 तारीख के बाद सेबी बताएगी कि फिर दोबारा उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो मित्रों होगा ही पैन कार्ड को लेकर के जो मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मित्रों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समाचार ये पुराना है, माध्यम से थोड़ा सा समाचार यहाँ पर ये पुराना है। इस पुराने समाचार को अगर आप देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन करने के लिए जो है यहाँ पर साइट लिखा हुआ है www.sebipslrefund.co.in बनाई गई है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान किए हुए हैं, अब तक परेशान नहीं किए हैं मित्रों, अपने मतलब जो उनके अंदर क्यूरी है उसको उन्होंने जो निकाला हुआ है, अपने उनके मन में जो डर है उस डर को उन्होंने निकाला हुआ है। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है ये दस्तावेज PDF, JPG या JPG फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड वाइट होने चाहिए। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऑनलाइन करने वालों ने कलर डॉक्यूमेंट को अटैच किया हुआ है, जबकि देखिए यहाँ पर पेपर की कटिंग है। यह पेपर की कटिंग में साफ लिखा हुआ है कि अपलोड आपको ब्लैक एंड वाइट ही करना है। अगर आपके देखिए अगर आपके पास कोई दस्तावेज न हो तो भी आप जानकारी उपलब्ध हो तो उसे डालकर लॉग आउट कर सकते हैं। बाद में लॉगिन करके दावे संबंधित आवेदन को पूरा किया जा सकता है। यानी आप मित्रों आवेदन करने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं, पहले दूसरे तीसरे स्टेप तक गए हैं, कोई दिक्कत हो गई आपको, कोई चीज़ छूट गया है आपके पास, तो भी आप जो है आईडी को लॉग आउट कर दीजिए, दोबारा लॉगिन करके आप फॉर्म को भर लेंगे। लास्ट में देखिए सफलतापूर्वक क्लेम अपलोड हो जाने के बाद एक रिसीप्ट आएगा, उसका मतलब आपका आवेदन हो गया है, इसका ये मतलब है। लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे इसके बारे में भी देखिए यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि मैं एक बार पुरानी चीज़ें हैं लेकिन मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। देखिए यहाँ पर पैन कार्ड की कॉपी एकदम मोटे मोटे बड़े अक्षरों में इन्होंने लिख दिया कि पैन कार्ड की कॉपी लगनी ही है। हाल में खिंचवाई गई पासपोर्ट फ़ोटो, कैंसिल चेक की कॉपी या बैंक पासबुक, बैंकर्स का प्रमाण पत्र, PACL का सर्टिफिकेट की कॉपी और PACL की रसीदें यदि हो तो। अब देखिए मित्रों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग सवाल पूछते हैं, सर्टिफिकेट मेरे पास 2 है, 3 है, 5 हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है PACL की रसीदें यदि हो तो लगाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत लगाइए, आपका पेमेंट होगा। इसका मतलब हमारे समझ में भी आ रहा है, आपके समझ में भी आना चाहिए कि रसीदों का बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। उसके अलावा देखिए ऑफलाइन भी आवेदन की प्रक्रिया है। इसके लिए आप सारे दस्तावेज लगेंगे जो ऑनलाइन में लगते हैं, उन सबको PACL ऑफिस में जाकर के जमा करना होगा और वहाँ से एक रिसीविंग स्लिप दी जाएगी। इसका मतलब कुछ जगहों पर जो है जो ऑफिस खोले जा रहे हैं सेबी के द्वारा, आप वहाँ पर जो है जाकर के ऑफलाइन आवेदन दे देते हैं तो वहाँ से आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी। बाद में PACL के लोग या सेबी के लोग उसको ऑनलाइन करेंगे अपना, या जो भी उनका क्राइटेरिया है उसे अपना वो करते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा मित्रों मैंने सेबी से पूछा जो बहुत महत्वपूर्ण और अहम सवाल था कि जो लोग एक्सपायर कर गए हैं, उनके नामने भी एक्सपायर कर गए हैं, रसीदें और बांडे हैं, उनका पैसा किसको मिलेगा। इस पर तो मित्रों काफ़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने बताया कि इसके बारे में 30 तारीख के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इस तरह के मामले अभी तक बहुत कम आए हैं और मेरे संज्ञान में तो पहला मामला आया है। उसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पॉलिसी पूरी हो गई और ऑफिस में उन्होंने अपना बांड जमा कर दिया, वहाँ से एक रिसीव मिल गई,
रिसीप उनसे गायब हो गई और जो एजेंट था वो भी एक्सपायर कर गए हैं, यानी जिनके पास डिटेल्स रहता है इनरोलमेंट नंबर का वो भी एक्सपायर कर गए हैं। अब मुझे पॉलिसी नंबर का नंबर नहीं मिल पा रहा है, रिसिप्ट नहीं मिल पा रही है, क्या होगा? इस पर भी उनको काफ़ी अचंभा हुआ कि इस तरह का सवाल हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसको हम लोग कोर कमेटी में रखेंगे और इस पर विचार किया जाएगा 30 तारीख के बाद कि इस पर क्या होना है। तो मित्रों, आपके भी मन में इस तरह के कोई सवाल अगर हैं, हम तक अगर आप दे रहे हैं तो हम उसे सही जगह तक पहुंचा करके उसका जो है जवाब सेबी के द्वारा मांग करके आप तक पहुंचा देंगे। मित्रों, इस तरह की नवीनतम वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेते हैं तो लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आती है उसे हम अपडेट करते रहते हैं समय समय पर। और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को मेरा एक गुजारिश है कि आप लोग अपने मित्र संबंधी या जो भी जानने वाले लोग हैं वहाँ तक आप लोग प्रचार करके, जो लोग नहीं जान रहे हैं कि PSEL का आवेदन हो रहा है और लास्ट डेट 30 तारीख ही है, उन लोगों को बता दें। एक मुहिम चला करके बता दिया जाए कि जिससे किसी का पैसा फंसा न रह जाए कंपनी के पास, उसको मिल जाएगा पैसा तो आपको बहुत और बहुत दुआ देगा। मित्रों, बस इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मित्रों, नमस्कार।